दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने यमुना किनारे एक बड़े इलाके को साफ कर दिया। भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर भी नहीं छोड़ा। दावा ये कि ये निर्माण अधिकृत थे। यहाँ डेमोनेशन हुई है 2 नंबर से 32 नंबर घाट तक। मंदिर को तोड़ दिया जी। हाँ, मंदिर भी कुछ तोड़ दिया, हमारे कुछ घाट भी तोड़ दिए जी हमारे। आप बता दो। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश पंडित। कितने साल से यहाँ पे काम करते हैं? बचपन बीत गया मैडम। यहाँ तो मैंने फेमस करा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। 25 तारीख का दिन था, एकादशी, निर्जला एकादशी होती है जो व्रत रखते दुनिया, उस दिन तोड़ा है घाट को। तो आपने ये सब देखा है? मैं उनके साथ था, पूरे दिन अफसरों के साथ ही था, जो जितने अफसर थे उन्हीं के साथ था जब घर तोड़ रहे अपने घाट में। और उन्होंने ये बोला था जो आपका काम है आप काम करो, काम करने की कोई मना नहीं है, अपना सुबह आओ शाम को जाओ, रहने किसी को नहीं दिया जाएगा। ये बात बोली थी डीडीए ने। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? अभी कोई नहीं है, खाली है। और कितने लोग? 1100 लोग थे, 310 घर थे। यहाँ पे घाट थे जमुना पे, जो बादशाही टाइम में पंडितों को दान में मिली हुई जगह थी, जो अब डीडीए और एनजीटी के जरिए अब डेमोनेशन हो गई है। यहाँ पे 2 समाधि भी थी, वो भी डेमोनेशन हो गई। एक भैरव बाबा का मंदिर था प्राचीन, वो भी डेमोनेशन हो गई। तो इसका नोटिस वगैरह मिला था आपको? नोटिस मिले थे। तो उसके बाद फिर अचानक हमारी 2 जुलाई की डेट थी कोर्ट में, जिससे पहले ये डेमोनेशन हो गया बिगर ऑर्डर के। जो अधिकारी हैं उनसे मिला जाए कि भाई हमारी आस्था जो हमारी बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और बाबा छोटेलाल शाहजी महाराज की दरगाह है जो वास्तव वहाँ जुड़ी हुई है हम लोगों की, और हम लोग पूजा करने 7 साल में एक बार आते हैं 7 अगस्त के दिन, जो मैं पूजा नहीं करने दी जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया, हम लोग सनातनी है। बीजेपी को वोट इसलिए दिया गया था कि हमें जो है सनातन के लोगों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन किस तरह से व्यवहार बीजेपी का कि हमें पूजा करने से रोका जाएगा। फेरीवाला और दिहाड़ी मजदूर हटाने के लिए ये सब किया गया, लेकिन ये सिर्फ फेरी वाले नहीं थे। पीढ़ियों से यहाँ बसने वाले पंडित, किसान, मल्ला सब उजड़ गए। तकलीफ तो है ही, सब इधर उधर हो गए, सब चले गए यहाँ से। कितने परिवार थे यहाँ पे? यहाँ पे जी कम से कम 150 परिवार था। देखो जी, बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं की बात तो ये है जी। देखो ये तो जो है बिल्डोजर की कार्रवाई से पहले ही इस हालत में था, और हम जो है जी बिल्डोजर के बाद में हुए इस हालत में, क्योंकि पंडित को तो गद्दी, मेहनतगिरी, पुजारी, पंडित सारा मिल लिया था। अब हमारा सारा पुजारीगिरी सब छीन लिया और घाटन को कह दिया हम तोड़ दिया जी। मई 2026 की शुरुआत में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए। 13 मई या उसके आसपास के नोटिस में 15 दिनों के अंदर खाली करने को कहा गया। किसी ने नहीं सोचा था इस तरीका से कार्रवाई हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हिंदू धर्म को उजाड़ दिया जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये तो किसी ने नहीं सोचा था हिंदू धर्म के मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, यमुना जी को खंडित कर दिया जाएगा। पहली बार देखा है अपने जीवन में ये काम होता हुआ था। और मंदिरों में जी देखो, कुर्सिया घाट पे भी महा मंदिर थे, वहां भी तोड़ मारा था। हाँ, ये साहब विजय की सरकार आई है, जब से कोई मंदिर का देवालय का कुछ नहीं है। ये तो धर्म की आड़ में ये खुद देश को बर्बाद कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों का क्षेत्र है ये दिल्ली, इसलिए दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा गया है। ये पांडव कालीन की मूर्ति बनी हुई है। पांडव जो पांडव थे, जो महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर में, जो लड़ाई झगड़े हुए थे वो यहीं से तो दिल्ली से तो उत्पन्न हुए थे भाई। दिल्ली में लाक्षा ग्रह बनाया गया था, और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, जबकि ये मंदिर बने हुए पांडव कालीन के बने हुए मंदिर है ये। अब तुम कह रहे हो ये कब के बने हुए हो? हम तो वो पीछे का उपदेश देंगे ना आपको, जो शास्त्र में लिखा हुआ वो उपदेश देंगे आपको। से लोग गरीब इंसानों के किसी के हाथ में 100 लोग गए, वो बेचारे यहाँ से कमा खा रहे थे नाव चला के, उनके घर छीन लिए। रेखा गुप्ता जी ने और सुमन गुप्ता जी को लोग बागों ने जिताया। इन्होंने यहाँ के लोग बागों को पहले शांति दी, फिर इन्होंने लोग बागों ने घर छीन लिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं छोड़ा जाएगा, पुनर्वास का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ डीडीए ने सर्वे करो, पुनर्वास दो, कोर्ट का आदेश था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो किसान थे, कम से कम ये 10,000 हेक्टेयर जमीन है जो आप देख रहे हैं। आप ये जो जमीन है इसमें पार्क बना दिया। 10,000 हेक्टेयर है वजीराबाद से लेके और ये आईटीओ ब्रिज तक, जो किसानों के पास थी। ये 1949 में जब देश आजाद हुआ, 1956 में डीडीए बनी थी। जब डीडीए ने ये खुद इनको किसानों को लीज पे दी थी, ये जो जमीन थी खेती करने के लिए। जब देश के पहले मुख्यमंत्री, अपने दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी,
तो अन्न की कमी हुई थी। उस टाइम पे किसानों को लीज पे जमीन देती थी कि आप यहाँ अन्न उगाइए और यहाँ पे खेती करिए। और किसान तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उन्होंने वो अपने बोता रहा, खाता रहा यहाँ पर, अपने दिल्ली वालों के लिए सब्जी वगैरह सब बोते रहे। या गन्ना, मूली, पालक, सीजन वाइज सब्जियां सारी होती थी यहाँ पर। तो अपने खेती करते रहे। किसान पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा टेक था, तो अपने खेती करते रहे, कमा के खाते रहे यहाँ पर। और इस डीडीए ने एक सोसाइटी बनाई थी यहाँ पर, दिल्ली प्रोजेक्ट के नाम से। तो सोसाइटी को किसान पैसा देते रहे यहाँ पर, लेकिन सोसाइटी ने डीडीए में पैसा जमा नहीं करा, उस वजह से इनको इलीगल तरीके से घोषित कर दिया। 2016 में हाईकोर्ट से एक स्टे के बावजूद डीडीए ने न तो यहाँ सर्वे किया और न ही पुनर्वास। 2023 में G20 के नाम पर इन्हें फिर हटा दिया गया। मुआवजा नहीं, प्लॉट भी नहीं और यहाँ तक कि अब राशन भी नहीं। यमुना खादर में अवैध निर्माण का सच इस तरह सामने आया। ये सिर्फ जमीन हथियाने के लिए आज हम लोग यहाँ पिछले, मेरी शायद 45 साल की उम्र होगी, 45-46 साल की, यहाँ इस एरिया में रहते हुए। और मेरे फादर दिल्ली के अंदर आए थे 1949 से पहले। उनकी उस टाइम पे उम्र थी शायद वो 7-8 साल की उम्र में यहाँ पे दिल्ली आए थे, जब ये जंगल था, घना जंगल। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, तो फिर ये जमीन आज़ाद होने के बाद किसान यहाँ खेती रहे, घास वास अपने देते रहे, जिस हिसाब से खेती करते हैं आदिवासी इस तरह से रहते हैं, उस तरीके से लोग यहाँ पर रहते रहे। डेवलपमेंट होती गई, दिल्ली बढ़ती गई, दिल्ली का संवारना और चलता रहा। फिर 56 के अंदर डीडीए बना। डीडीए ने चालाकी से जमीन क्या करा, यहाँ के किसान जो खेती करते थे तो उनको दे दिया है पर खेती करने के लिए कि आप यहाँ खेती करिए, जमीन खेती के लिए थी। तो खेती करते रहे यहाँ पर, सब्जी, गन्ना, मूली, पालक, सब सीजन बाय सब्जी जो होती थी वो सारी चीजें बोते रहे। लेकिन 2006 में आतंक डीडीए जागता है, उसकी कुंभकर्ण की नींद खोलती है, कहता है जमीन हमारी है, जबकि डीडीए ने खुद दिया। हमारे पास एग्रीमेंट था इसका, 2016 में स्टे हुआ था यहाँ पर घर तोड़ने का दिल्ली हाई कोर्ट से। तो उस टाइम डीडीए को बोला गया इन लोगों का सर्वे करके इनको कहीं पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन का करो, लेकिन डीडीए ने कुछ नहीं करा। 2023 में अचानक से फिर डीडीए जाता है कोर्ट के अंदर और G20 के नाम पर बोलता है कि हमें इस जगह को यहाँ से पुनर्वास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इन लोगों को हटाना जरूरी है। सरकार बाढ़ क्षेत्र की सीमा खुद तय कर रही है। पुस्ता बना लिया गया, फिर भी ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। जमीन हथियाने का ये तरीका है। रामबाई झांसी से एक लेबर है जो यमुना वाटिका में पेड़ लगाने के लिए आई है। कहती है यहाँ पर पार्क में काम करते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, 1000 महीने का। थोड़ा बताइए हमें, हमें नहीं पता है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो आप जहाँ पे रहती है, आप कहाँ रहती है, थोड़ा बता सकती है? कितना दूर होगा यहाँ से? चर्च के पास है। कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? यहाँ से मालूम नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा ही हो जाती है। और झुग्गी में पानी भरा है? झुग्गी में पानी है नहीं है, झुग्गी का ऐसे ढाल है उसके, उसी में पानी, यहाँ से पानी आता है, इतना पानी आता है। और लेकिन यहाँ पे इतने थोड़े 2 खटियां बन जाती हैं। चाहे रिक्शा चला के अपना पेट भरे, अपने परिवार का भरे, चाहे वो फुटपाथ पर रेडी पट्टे लगा करके अपना परिवार चलाए, चाहे कैसे भी वो अपना यहाँ पर दिल्ली के अंदर कमा के अपना गुजर बसर करता है। इसी तरीके से यहाँ के जो किसान लोग थे उनको इतना मजबूर कर दिया यहाँ के वो भीख मांगने लायक बना दिया इन किसानों को। आज यहाँ के किसान को बच्चे इतने बेरोजगार हो गए, कोई क्या कहीं बेलदारी का काम कर रहा है, जैसे बेलदारी लेबर का काम, वो लेबर में भी कई बार सरकार ने सहायता करी कि पिछले बार बोला कि जो ये प्रदूषण लग जाता है उसके अंदर लेबर के भी पैसे नहीं डाले उन लोगों को। कार्ड बना, किसी ने 2000 देके, किसी ने 3000 देकर लेबर कार्ड बनवाए कि सरकार पैसा देगी, सहायता देगी उसमें, लेकिन उनका भी शोषण हुआ। आज तक उनके पैसे नहीं आए लेबर के अकाउंट में उनके। खेती बाड़ी सब छीन लिया, रोजगार तो सब छीन लिया, क्या कर, चाय से टाइम पास कर रहे हैं हम तो। अब ताय पुदीना काटी है, अब 3 साल से तो है गए हम, खाली 3 साल से कोस लिया। हम तो खेतों में करते वाले हैं, खेती में करते आए, किसान है हम तो। अब भी आए चाह रहे खेतों में कर ले बुलाए। तो यहाँ पे खेती बाड़ी का काम कितना बचा है? कैसा खेती बाड़ी का काम है यहाँ पे? खूब वहां तक जमुना के दत्ता के खूब बत्ता, खूब खाते, मूली गाजर वो सब बोते। नलतोड़िया 5 साल हो गया, अब 5 साल हो गया उधर उधर जा के ना धो के अब आया, 1 बज गया, 2 बजने वाला है। फिर गाय का न्यार भी देखना, घर का रोजगार भी देखना, पेट तो भरना ही भरना, कैसे भरे। दौसा। आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? पैदाश हमारी यहीं की है।
तो आप राजस्थान में आपकी घर घर है, खेती है कुछ? नहीं, कुछ नहीं होती तो फिर यहाँ क्यों पड़े रहते, क्यों यहाँ धक्के खाते पुलिस के डंडे, क्या फायदा। पहले वहाँ रहते थे, खेती ले ली उन्होंने 1923 से, हम खेती करते आ रहे थे 1923 से। खेती ले ली, पार्क बना दिया, कुछ नहीं दिया, ना हमें झुग्गी दी, ना झोपड़ी दी, ना मुआवजा दिया, किसानों को बेदखल कर दिया। और ये कागजों में कोई कमी रहती है तो वो आधा पेंसिल नहीं बना रहे, तो कम 70 साल की उम्र है, घरवाले को लखवा गया 5 साल, क्या कर। राशन नहीं है, राशन भी नहीं है, ना पेंसिल है ना राशन। समस्या ये तोड़ा फोड़ी भी करते हैं हमारे साथ डीडी वाले, यहाँ से भगाते हैं पुल के नीचे से, बारिश हो से कुछ भी हो। अब बाढ़ आती है जब ऊपर चल ले जाते हैं गायों को, फिर टेंट नहीं लगाते, ऐसे कहती है जी गवर्नमेंट सहायता कर रही है, हमारी कोई सहायता नहीं। ऐसा कब किया है लास्ट पुलिस वालों ने आप लोगों को परेशान, ये और क्या हुआ था उस वक्त? ये सामान दबा देते थे, हमारा जो रोटी पानी खाने का होता था वो दबा देते थे, जेसीबी लाती थी साथ में, ट्रैक्टर में भर के ले जाते थे, और उनसे कुछ कहते थे तो ये आधार कार्ड ये छोड़ जाओ, तो पुलिस रहती थी उनके साथ, हम क्या करें। 2023 में कराया और किस वजह से किया था ऐसा? G20 की वजह से भी, फिर यहाँ से मतलब गरीबी खत्म, क्या गरीब को खत्म ही कर रहे हैं, गरीबी क्या कर रहे हैं, गरीब को सुविधा नहीं मिल रही तो देखो ना, कागज में कमी निकाल देती है, कभी क्या कर देती है। देखो ये बड़े बड़े पहचान पत्र पहले गए, दिखाइए थोड़ा। देखो ये जो पार्क बनाया इन्हीं की जमीन में बनाया सभी यहाँ। इधर आपकी भी जमीन है? हाँ, सारी जमीन है तो किसानों की थी, हमारी है। और सरकार ने ऐसा आपसे क्या बोला था उस वक्त जमीन लेते वक्त? उन्होंने कहा था मुआवजा देंगे या प्लॉट देंगे, प्लॉट भी नहीं दिया। जगमोहन जी थे जिस टाइम पे MLA, उन्होंने कहा था 200 गज के प्लॉट देंगे, शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि लोन देके तुम्हारे प्लॉट भी बनाएंगे, वो हार गए अटल जी के टाइम की बात। तो जमीन का कोई पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 1923 से कर रहा है, अंग्रेजों को टाइम के वो रसीद है नहीं, जमीन ले ली उन्होंने, कह रहे यहाँ बैठ जाओ, उस स्कूल के नीचे सारे थे, फिर यहाँ से भगाया, इधर तोड़ते रहे, पुलिस आती है, क्या करें। उन्होंने कोर्ट में इनको बताना था, कोर्ट को गुमराह करना था। उन्होंने जमुना से कितनी दूर का ओजोन मानते हैं ये, लेकिन कोई पता ही नहीं है। जहाँ कॉलोनियां बस चुकी है वहाँ ओजोन के बोर्ड लगा दिए, जहाँ लाखों लोग रह रहे हैं वहाँ ओजोन के बोर्ड लगा दिए। सरकार को भी पता है और पूरे यहाँ जनरल जाने के आज की जनरल नॉलेज लड़के या फिर बच्चों को ही पता है, किसान जो होता है सबका पेट भरता है, पर उसका पेट भरने वाला कोई नहीं है। कभी वो आके झुग्गी में रख के देखें कि झुग्गी वाले पे कितनी तकलीफें बीतती है ये बाढ़ आने के बाद। ऊपर वाले की दुआ से क्या करे, अब सरकार के आंखों पे तो पट्टी बंध गई है, सरकार देखना ही नहीं चाहती नीचे, ना किसानों को ना मजदूरों को। पानी में बच्चों को समस्या क्या आती है, बीमार पड़ जाते हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं हो पाती सही से। सबसे बड़ी बात है ये रोजगार। अब झुग्गी में लेके कैसे रहेंगे, किस तरह रहेंगे किसान। जो किसान एक ऐसा इंसान होता है जैसे कि सबका पेट भरने के साथ साथ अपने बच्चों का भरता है, अब वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। अच्छा, यहाँ पे जब खेती बाड़ी बंद हो गई तो आप क्या काम करते हैं फिर? आप मजदूरी करते हैं। इतनी कीचड़ कादो है बच्चों का जैसे तैसे, तब गरीब की जीवन ही कहाँ लेकर जाए। जब रहते अगर मकान रहते, घर रहते तो यही में थोड़े रहते, बाढ़ भी आते तो अगर फिर यहाँ नहीं न रहने पड़ते। कीचड़ कादो है, जैसे मर्जी तैसे तो जिंदगी तो कटना है। सरकार ने बोले हमारे जिता दूंगी, जहाँ हम तो दे दूंगी, रहने को प्लॉट दे दूंगी, जगह दे दूंगी, तो सरकार तो कोई सुक्षे नहीं करे। अगर सुविधा रहते हमारे सबको तो ये जंगल में थोड़े रहते, ये बाढ़ में थोड़े रहते हैं। अब सरकार अब जो शिक्षा करे, आगे बात पहुंचे तो सरकार छुट्टा करे। ऐसा होता है? हर साल होते, जब भर गए पानी तो फिर बाहर निकल कर भागे, बाहर निकल कर भागे, सबरे सामान ऊपर ले जाकर पहुंचाए, बाल बच्चा का ले गए। उस समय अपने सामान ऊपर उठ पर ले जाकर रखे, पन्नी तन तन कर रहे। लोग झुग्गियों में पुल के नीचे कीचड़ और सांपों के बीच जिंदगी काट रहे हैं। वो देखिए, मेरा नाम मोहम्मद बदरुल है। कितने साल से यहाँ पे है? मैं तो सन 78 का बाढ़ में जी, बचपन से मैं यही हूँ। कम से कम मेरा तो 52 साल उम्र हो गया यहाँ। हमारे 3 पीढ़ियां तो यहाँ खत्म हो गई।
यहाँ पे हमारा तो खेत है ये। अगर इससे पहले ही लेना होता सरकार, जब इंदिरा गांधी जी का सरकार कांग्रेस का था उसी समय ले लेता। जैसे बाढ़ तो सदा आता है, आज से बाढ़ नहीं आ रहा है, बाढ़ तो पीढ़ियों बाय पीढ़ी आता। 78 में बाढ़ आया था, उससे तगड़ी बाढ़ तो अभी तक आया नहीं है। उस टाइम हम 7 साल की उम्र था। हकीकत पूछो तो बच्चे का पढ़ाई है लिखाई, हम इसके वजह से यहाँ पढ़े हुए हैं। हमारे सुविधा था जो पहले जो सरकार था, तो वो यहाँ पे जो स्टाफ था नीली बस का 274 का पुल पे था, गीता कॉलोनी पुल पे 2 जगह स्टाफ था। अब जो ये बैटरी वाली बस आई है, कोई स्टाफ ही नहीं है, यहाँ तो जाने का आने का कोई स्टाफ ही नहीं है। अब सुबह से देख लीजिए भीग रहा हूँ, झुग्गी का तिरपाल एक तरफ को बचाता हूँ तो दूसरा तरफ चूने लगता है घर में पानी, उधर को बचाता हूँ इधर चूने लगता है पानी। जो ये जमुना में करोड़ों रुपए लगाया है, और ये 2023 में बाढ़ आया, उसमें जो पेड़ पौधा सारा पार खत्म हो गया। उसके बाद फिर अभी फिर पेड़ पौधा लगा रहा है। 2023, 24, 25 में भी बाढ़ आया, उसमें भी पेड़ पौधा खत्म हो गया। ये जो है जमुना खादर है बाढ़ क्षेत्र इलाका, हम भी जानते हैं, लेकिन पीढ़ी बाय पीढ़ी हमारा खेती करता हुआ आया है। ये पार्क बना रहा है, ये पार्क का लायक तो है नहीं। ये पार्क है, आप देख लीजिए, जंगल है पूरा। जन्म से यहाँ, मेरा जन्म यहीं हुआ, मैं तो मेरी 55 साल एज हो गई, मैं यहीं रहता। तो इस वक्त क्या हालात है? हालात तो ख़राब ही है मैम, आप देख ही रहे, पानी भर रहा है सब में, और तिरपाल डाली हुई उसमें भी टपकता रहता है तब जगह जगह से। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। काम तो मैम पहले खेती बाड़ी करते थे, अब तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई राजघाट डिपो में काम करता है, कोई दरियागंज में लेबर का काम करता है। यहाँ पे ऐसे जमीन कितना, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं, सरकार ने ऐसा कोई नोटिस दिया था या ऐसा कोई नहीं, जमीन? इस जमीन का भी केस चला था सुप्रीम कोर्ट तक। कुछ लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी कि हम 2019 में छोड़ देंगे, तो जैसे ये प्रॉब्लम आ गई। FIR के बारे में ये जी मतलब वोट काटने वाली बात है, और बीजेपी की और क्या है। मतलब क्या है बात, आप बता सकते हैं? मैम आधे लोगों के फॉर्म दे गए, वो भरे नहीं गए लोगों से, कुछ से, और कुछ उसमें भरे गए तो वो गलत भरे गए। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ा जैसे कोई है जिसको आप जानते हैं जिनका ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तो का रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तो भरने के बाद पता चलेगी। ये तो 17 अगस्त के बाद ही पता चलेगी कितने को कैंसिल हुए, क्या हुआ है। तो यहाँ पे SIR फॉर्म कितने परिवारों को दिए गए? लगभग 150 परिवार के तो फिर लोग। उनमें से कितने लोग ने SIR का फॉर्म भर दिया, आप बता सकते हैं? अभी तक लगभग 100 के करीब लोगों ने जमा कराए। ओके, और आप ये भी बता रहे थे कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, हाँ, तो क्या मामला है? चले गए मैम, DDO ऑफिस नहीं रहने देती तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं। अब 2-2 महीने कौन भरे, कोई ज़्यादातर लोग किराए पे रह रहे हैं लोनी साइड में। कि हमारी फैमिली में से नाम नहीं, 2-3 काट दिए पहले। अब SIR में कभी पिछले SIR में नाम नहीं है, इस वाली में है। खेती बाड़ी करते थे जी पहले यहाँ पे, खेती बाड़ी करते, हमारे दादा दादी हमारे बापा सब यहाँ पे खेती करते थे। तो खेती करते थे, हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया खेती के बारे में। यहाँ हमको ना वो दिया, मुआवजा दिया, ना कुछ नहीं दिया। हमारी खेती ऐसे उजाड़ दी। हमको ना फसल का वो मुआवजा दिया, ना किसी चीज़ का मुआवजा दिया। हम कह ये DDA की ज़मीन है, फलाना की ज़मीन है। जब वो DDA कहाँ गई थी कितने सालों से, अब DDA आ गई, हमको कोई कुछ नहीं दिया। हमको कुछ नहीं, मीठ मसाला बनाना, वो देना, पकड़ाना, और पैंट का जैसे कुर्ता उर्चा पैंट करना। तो अभी जो इस तरह से रोजगार आप लोगों को करना पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप तो खेती बाड़ी करते थे, किसान हैं। तब क्या करें, जब खेती में रहेंगे तो अब गुजारा तो करना पड़ेगा, पेट तो पालने पड़ेगा। कैसे कैसे बच्चे तो पालने पड़ेंगे जी। यहाँ पर वहां तक पानी आ गया था जी, वहां तक पेड़ तारों तक, उससे झुग्गियों ना उससे ऊपर तक। वहाँ जब भी कुछ नहीं दिया हमको, जब भी ऐसे पड़े रहिए ऊपर जाके, कोई किसी ने कुछ नहीं दिया हमको। बस वो खाना वाना आता था जी, बस जैसे कोई दे जाता था वो ही आता था जी, पर हमको कोई सुविधा नहीं मिली। ऊपर भी जब जमुना आई थी हमको किसी ने कोई सुविधा नहीं दी। उस समय विस्थापन की बात हुई थी सरकार की तरफ से, पुनर्वास की बात हुई थी जब ऐसा पानी भरा था, तो कुछ मतलब ऐसा शिविर वगैरह जैसे बना देते हैं दूसरे वाले राहत शिविर, तो ऐसा कुछ किया गया था आप लोगों के लिए? नहीं, कोई तिरपाल टानी दी हमने अपने लाके, हमारी तिरपाल थी, हमने खुद टानी है, हमारे कुछ सुविधा नहीं दी। आप लोगों को ऐसा रहते हुए कितना समय हो गया है? हमको तो काफी टाइम हो गया जी। हमको तो
ये कम से कम हो गई 20-25 साल हो गई होगी। ये चूल्हे पर खाना बनाते हैं, ये रहा जी चूल्हे पर खाना बना के खाते हैं, न गैस है न चूल्हा है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये मिट्टी का चूल्हा है हमारे पास, तो इसमें भीग जाए तो बस लकड़ियाँ भीग जाएगी तो बना लिया, नहीं भूखे से बैठे रहेंगे। जमीन का गैर तरीके से खुद उपयोग कर रहे हैं डीडीए। यहाँ पर उन्होंने पार्क बनाया, पार्क के नाम पे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ पर बोल्डर डाल दिए बड़े बड़े ला करके, रोडे बना दी इसके। जबकि सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइन है कि यमुना के अंदर जो भी फ्लड प्लान है उसके अंदर कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। आप देखना कोई 2-3 पार्क बना रखे, यमुना वाटिका के नाम से, कोई आस्था के नाम से, सबके अंदर आपको पक्की नजर आएंगे रोडे, वहाँ पक्के कंस्ट्रक्शन नजर आएंगे। यानी डीडीए ने जो करा वो सही है। और ये जो खेती कर रहे थे किसान यहाँ पर, ये खेती के लिए थी जमीन, क्योंकि यमुना खादर किसान तो वहीं खेती करेगा जहाँ पानी का स्रोत होता है, ना कि कहीं रेगिस्तान में जाकर किसान खेती करेगा। तो ये यमुना जो एरिया था ये खेती के लिए था। इसको बाद में किसानों से जमीन छीन ली इन्होंने।